जय जय श्री राम। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि मौनी अमावस्या तिथि के दिन हम स्नान कब, कहाँ और कैसे करें। यदि आप गंगा जी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो घर पे कैसे स्नान करना चाहिए, मौनी अमावस्या तिथि का क्या महत्व है और मौनी अमावस्या तिथि इस बार 2025 में किस दिन पड़ रहा है और कब से कब तक रहेगा, इसकी पूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें एवं सुनें। मौनी अमावस्या का हमारे सनातन धर्म में एक विशेष ही महत्व है। इस दिन आप मौन होकर के गंगा जी में स्नान करें। यदि गंगा जी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो आप घर पे गंगा जल में मिला करके मौन होकर के स्नान करें। यदि आप प्रयागराज कुंभ में जा रहे हैं तो आप वहाँ पे जाएं और मौनी अमावस्या तिथि के दिन आप मौन होकर के स्नान करें। मौन होकर के स्नान करने का विशेष महत्व है। हम ये बात आपको बार बार दोहरा रहे हैं क्योंकि मौन होकर के स्नान करने से आत्म केंद्रित होकर के उस स्नान का फल जो है, हम यदि आप अपने पितरों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि इस स्नान का जो फल है हमारे पितरों को मिले तो पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं, जिससे आपके घर में सुख और शांति बनी रहती है। तो यदि पितर रुष्ट हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि ये देवता भी आपके दुख और दरिद्रता को दूर नहीं कर पाते हैं। इसलिए कोई भी यदि आप दान पुण्य जो भी कर रहे हैं अमावस्या तिथि के दिन, अपने पितरों को निमित्त अर्थात ध्यान में रखते हुए अवश्य करें और उस दान का, उस कर्म का जो फल है वो आप अपने पितरों के लिए ही प्रार्थना करें कि उन्हें प्राप्त हो। अमावस्या तिथि के दिन यदि आप गंगा जी के में स्नान कर रहे हैं तो आप यदि बालू का जो पार्थिव शिंग बना करके आप उसमें भगवान शंकर जी का ध्यान करते हुए उनकी पूजा करें तो आपको अनन्य भक्ति मिलती है ईश्वर की और भगवान शंकर जी प्रसन्न होते हैं। अमावस्या तिथि में दान का विशेष महत्व है। आप अन्न का दान करें, वस्त्र का दान करें और मिष्ठान में आप मिष्ठान भी दें दान में। जो भी किसी की भी ज़रूरतमंद की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करने की कोशिश करें। और अमावस्या तिथि के दिन आप भगवान शंकर जी का पूजन अवश्य करें। इस बार अमावस्या तिथि जो है वो 29 जनवरी दिन बुधवार 2025 को पड़ रहा है। 28 जनवरी को शाम को 7:39 से ये शुरू होगा और 29 जनवरी को शाम को 6:10 तक रहेगा। उदया तिथि की प्रधानता की वजह से 29 जनवरी को मौनी अमावस्या जो है वो मनाएंगे। मौनी अमावस्या का जो पर्व है वो प्रयागराज कुंभ में इसको ये दूसरा शाही स्नान कहे या अमृत स्नान महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दिन आप स्नान प्रयागराज कुंभ में अवश्य करने जाएं और आपकी जो भी कामनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं वो ईश्वर से आप प्रार्थना करें। हो सके तो आप निष्काम भाव से स्नान करें। अगर कामना करनी है तो अपने पितरों के लिए करें, जिससे आपका कल्याण हो और आपके पितर भी प्रसन्न हो और आप अपने कुल में अपने पितरों के लिए कुछ कर सकें, ऐसी कामना करते हुए आप स्नान करें। यदि आप प्रयागराज कुंभ में स्नान करने जा रहे हैं तो आपको कुछ विशेष बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे कि आप किसी भी संत महात्मा या किसी भी व्यक्ति में दोष दर्शन न करें। यदि आप किसी में दोष दर्शन करते हैं तो आपको उस स्नान का फल प्राप्त नहीं होगा और आपकी पुण्य जो है वो भी नष्ट हो जाएंगे। तीर्थों में तीर्थ प्रयागराज को तीर्थराज प्रयाग कहा गया है, ऐसा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखा है। तो उस प्रयागराज का एक विशेष ही महत्व है। प्रयागराज में प्रयागराज के स्थान का और संगम का
महत्व जो इतना है कि उसे कहा भी नहीं जा सकता। इसलिए आप उस जगह पर जा कर के वहाँ पे किसी को भी देखें तो आप उसमें देव भगवान का ही दर्शन देखें करें। भगवान की ही ये रूप स्वरूप जो है वो कई रूपों में है, इस भाव से उन्हें देखें और उन्हें प्रणाम करें, मन ही मन प्रणाम करें, किसी में दोष दर्शन न करें। ये हम आपसे बार बार निवेदन करेंगे, अन्यथा आपका वहाँ पर जा कर के स्नान करने का कोई फल नहीं प्राप्त होगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें ये कमेंट में अवश्य बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से हमारा उत्साहवर्धन होता है और मार्गदर्शन होता है। यदि कोई आपको कुछ चीज़ें आपको जानकारी लेनी हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। अंत में हम अपने वीडियो का समापन करते हैं। सनातन धर्म की जय हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भाव हो, इसी कामना